हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है, आपने ये वीडियो के लिए बहुत बार कमेंट कर रखा है ऑलरेडी, एंड इट इज़ यस द रोस्टर की माइलेज टेस्ट बट विदाउट डीबी किलर्स। आपको जैसे कि पता है, मैंने मेरे जो डीबी किलर्स हैं वो रिमूव करके रखे हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, दे आर नो डीबी किलर्स एंड अच्छी एग्जॉस्ट नोट के साथ अगर से आप अच्छी माइलेज भी चाहते हो। ये थोड़ा स्टूपिड है सोचना। लेट्स फाइंड आउट कि हमारी जो एसडी रोस्टर है वो डिलीवर कर सकती है कि नहीं। बाय द वे, आई रिसेंटली वेंट टू वायनाड ऑल्सो। अगर से आपने वो व्लॉग नहीं चेक करा, गो अहेड एंड चेक आउट गाइज। वो बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक व्लॉग बनाया था। लेट्स गो गाइज, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते अपन का टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द माइलेज टेस्ट। रास्ते में आपको थोड़े बहुत रूल्स भी समझा दूंगा हमारे माइलेज टेस्ट के। एग्जॉस्ट नोट विदाउट द डीबी किलर्स गाइज इज क्रेजी। मेरा जो मोटो व्लॉग का सेटअप है उसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे अभी फ़िलहाल। वायनाड के व्लॉग में मेरे को नॉइज़ का विंड नॉइज़ का बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई थी, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एडेड लाइक अ डेड कैट मैंने लगवाई है अभी फ़िलहाल माइक के ऊपर, तो इट शुड बी अ लॉट बेटर। तो गाइस, इट्स अराउंड 6 PM हियर इन बैंगलोर। मैं इस टाइम निकल के आया हूँ क्योंकि आई वांटेड टू गिव यू गाइस माइलेज टेस्ट के साथ एक अच्छा सा सिनेमैटिक सनसेट व्लॉग भी। तो होपफुली हमको एक बहुत प्यारा सनसेट दिखेगा। एंड बाय द वे, जो 3 रूल मैं बोल रहा था फॉर दिस पर्टिकुलर माइलेज टेस्ट इज़ कि हम प्री डिटरमाइंड रूट पे जाएंगे। तो फर्स्ट रूल वो होगा कि हम पेट्रोल बंक से जो ट्रिप हमारा सेट करके वी विल गो टू द एयरपोर्ट। यहाँ का बैंगलोर का एयरपोर्ट इज़ वेरी वेरी स्टनिंग, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। एंड वहाँ पे थोड़े शॉट्स लेंगे बाइक के एंड देन विल कम बैक एंड देन फिर वापस से भरवा के वी विल कैलकुलेट। सेकेंड रूल अगेन इज़ कि आपको पता है, ऑल थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट एंड नितिन गडकरी साहब, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्यूल टाइप्स अवेलेबल इन बैंगलोर ऑल्सो, जहाँ पे आपका वी पावर है शेल की तरफ से, यू हैव XP95, यू हैव E0 का पावर पेट्रोल, बहुत सारे टाइप के पावर पेट्रोल्स हैं, एंड ऑल्सो यू हैव E20 पेट्रोल एज वेल, जो आप डेली लाइफ में भरवाते हो। तो me using V power or any other power petrol would be totally unfair for this mileage test, क्योंकि आपको माइलेज तो ज़्यादा दिखेगी बट डेली लाइफ में वो मैं एक्चुअली यूज़ नहीं करता। आई यूजुअली यूज़ V पावर ओनली फॉर लॉन्ग राइड, लेकिन जब भी मैं सिटी के अंदर घूमता हूँ आई यूज़ द नॉर्मल E20 फ्यूल। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट अगेन विल बी यूजिंग E20 फ्यूल ओनली। एंड जो तीसरा रूल है गाइज, ये मैं ट्राई करूँगा, आई कांट बी 100% फॉर श्योर कि मैं ये फॉलो करूँगा, बिकॉज अगर से खुला रोड मिला नॉर्मल राइडिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। वी आर हियर, भाई गलत टर्न ले लिया। इट्स फ्यूल अप हमारी ब्लैक बीस्ट, नॉर्मली भरेंगे। नॉर्मल है ना? ये ऊपर तक भर दलू मैं, ऊपर तक, बस बस परफेक्ट, ठीक है भैया, थैंक यू। एंड बाय द वे गाइज, मैं नॉर्मली इतना ऊपर तक नहीं भरवाता, बट एज यू नो कि थोड़ी भी डिस्क्रिपेंसी हमको नहीं चाहिए, तो इल गिव अस अ प्रॉपर जजमेंट कि कहाँ तक हमको भरवाना है। सो वी कांट टेक दिस, आई गेस वहाँ से अपन को लेना होगा यू टर्न। ओके गाइज, जैसे कि पहला टेस्ट में हुआ था, आई अगेन फॉरगॉट कि हमको ट्रिप भी बदलाना पड़ेगा। तो जाके अपन ट्रिप प्रीसेट कर देते हैं। लॉन्ग प्रेस ऑन M टू रीसेट। भाई भूल गया मैं, बाय द वे, दैट इज पावर मोड राइट। तो मैं S, मेरे को क्या क्लिक करना है यार, मैं भूल गया। हाउ टू रीसेट, हाँ, तो ये क्लिक करना था अपन को। तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, व्हाट 100-200 मीटर्स यहाँ से, तो 100-200 मीटर्स तो एनीवेज इट्स नॉट मच, सो वी वोंट कंसिडर दैट। यहाँ से अपन चालू करेंगे अपन का माइलेज टेस्ट गाइस। यू कैन सी आई डोंट हैव अ पिलियन, मैं अकेला जा रहा हूँ ये वाली माइलेज टेस्ट में, एंड मज़ा आने वाला है गाइस। भाई नॉर्मल राइडिंग भूल गया क्या? भाई गलती से ऑलरेडी पुट द बाइक ऑन द पावर मोड, यूज़ नहीं करेंगे अपन, बट रहने दो। आज थोड़ा क्लाउडी है बैंगलोर में, तो इट्स नॉट लुकिंग एज ब्यूटिफुल एज इट लुक्स मोस्टली, एंड इट्स अ लिटिल क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्लाउडी क्लाउडी नहीं, कुछ तो अलग वर्ड बोलते हैं, बट
या वन मोर अपडेट गाइस, जैसे कि आप भाई फ्यूल पूरा भरवाने के बाद द इंजन चेक लाइट वाज जस्ट ऑन, फुल टैंक करने के बाद इंजन चेक लाइट हैज गॉन। आई डोंट नो, या तो ये एंड ऑफ द टेस्ट तक हमको वापस से दिखने मिलेगा या तो वी फिक्स द प्रॉब्लम। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसे। And I haven't gone to the service center guys to get this fixed because I'm tired of going to the service center and getting something or the other done and then this issue reoccurring every single time. So अपन थोड़ा ट्रैफिक से निकल के बात करते हैं भाई। नॉर्मल राइडिंग यार बट क्या पावर है यार बाइक में। आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत बीच में भगाऊंगा गाइस मैं बाइक, वरना आपको भी मजा नहीं आएगा। ओह शिट, नाउ इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। आई मीन द सनसेट हैपनिंग दैट साइड बट इट्स ऑल कवर्ड बाय क्लाउड्स। टाटा की व्हीकल देख के मेरे को याद आया गाइस, महिंद्रा जस्ट लॉन्च्ड दी महिंद्रा ट्रेल, मतलब महिंद्रा का वर्जन है वो पिकअप ट्रक का। आई डिड सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग दैट व्हील्स बहुत छोटे हैं, they don't like the size of the wheels and this and that. I don't understand the mentality of Indian customers guys, because it's really difficult itne price point mein if you are giving a pickup truck of that freaking quality because it looks so freaking nice. I know Mahindra has its set of issues, but you need to appreciate a brand who is trying to give you bang for the buck. So Mahindra is one of those brands, and even Tata is one of those brands, which is Indian brands that you have to appreciate guys, or else they'll stop making these vehicles. I know the tires are a little small, but you can modify them easily if you want it. And utne chote nahi hai guys, it's looking really nice. The stature of the car is looking really really freaking nice. Thoda bahut appreciation to these car manufacturers who are doing a lot of innovations. आपको करना चाहिए definitely. अब ज्यादा ज्ञान मत छू। Windy है बहुत ज़्यादा, लेकिन I'm not sure why is the flag not flying. But what a beautiful वेदर गाइस। मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश आ सकती है, होपफुली ना आए। लगाऊं क्या इतना ज़्यादा कंट्रोल करके मैं चला रहा हूँ, अराउंड 60-70 गाइस, 80 तक तो भगा लेते हैं अपन साले। Oh, it's too cloudy यार, it's kind of like it's gonna rain, but the sunset is freaking happening there यार। what a freaking machine यार। एंड कमेंट्स में मेरे को बताना है गाइस कि जो विंड नॉइज है ये वाले सेटअप में कम हुई है कि नहीं, बिकॉज अ डेड कैट इज देयर, लेट मी नो। यहाँ पे हम चेकआउट करो गाइस, द सनसेट जस्ट हैपनिंग। भाई यार व्हाट द हेल भाई। अब देख तू डाउनशिफ्ट। वो भाई सुपर बाइक देख के अपना भी थोड़ा जी ललचा गया, थोड़ा 120 तक पुश कर दिया अपनी बाइक को। अब जस्ट क्रॉस अराउंड 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के आसपास। भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल रेंज रोवर यार। अरे मेरा फोन निकल तो नहीं रहा, नहीं जेब में है ना अभी ड्रॉप अ गियर नाउ। We just went 60 to 100 I guess, not even 60, 55 to 100. Flashback. Drop a gear like 2-3 seconds. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। End of flashback. And by the way, as I was telling you, trip not even मतलब हमने थोड़ा बहुत करा, engine check light is back. This is what's happening bro. This is normal for like a VST roadster owner or a Java owner. You know the pain guys, because बहुत सारे लोगों ने already comment करके रखा है मेरे वीडियो पे कि we are freaking tired of this engine check light coming up. So I'm also tired guys.
सेम फीलिंग है अपन की. Oh, there's another EST roaster, guys. Let's go say hello. They're having fun. I'm also having fun. EST fun. निकलते हैं भाई. Again, don't go with the flow. This is not a ride. Responsible riding again. वापस से दिमाग में लाना पड़ेगा bro. I can't keep doing this. Whoa! Wow. This is what I was saying, guys. What a sunset. I mean, I can't really complain. Beautiful, beautiful sunset. भाई क्या डांस करती हुई जा रही है ये क्रेन. ढिंचक 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 ढिंचक. सो एयरपोर्ट हैदराबाद देवनहल्ली नंदी हिल्स. क्या कर्व है यार ये. व्हाट अ नाइट राइड, व्हाट अ इवनिंग राइड. क्या ही मजा आ रहा है. मतलब ऊपर से ठंडी ठंडी हवा. नाइस BMW 90. यू डोंट एक्चुअली रियलाइज गाइस आप कितनी स्पीड पे हो एसडी रोडस्टर में. से आप रुके यहाँ पे ज्यादा ना. These are the vehicles which will come up and tow your vehicle ASAP. So the views were getting insane. The evening was actually pretty nice. You will see it forward. एयरपोर्ट के रोड देखने के बाद I always feel guys कि India has the capability of making these kind of roads, these kind of development. We can do it, but we're just too lazy. जैसे ही हम बात कर रहे हैं, we've just crossed 25 kilometers, guys. What a beautiful ride! What beautiful roads! यार मजा आ रहा है यहाँ पे चलाने. Terminal 2 is the new terminal here in Bangalore, guys, and it's really freaking beautiful. अगर से आपने नहीं देखा है वो अब तक. वाओ यार क्या. Man, क्या कितना खूबसूरत है यार ये वाला. I mean I've come probably 2-3 बार आया हूँ मैं. एक बार तो मैं गोवा से आ रहा था वापस. Landed here, but how beautiful is this, guys? If I go that side, they won't allow me to stand. But look at this freaking beauty, yaar. What architecture. Check out the beauty. अपनी EST रोडस्टर, अपनी ब्लैक बीस्ट with this view. थोड़ा जल्दी लेके निकलना पड़ेगा यहाँ से. शॉट्स. I'll just take one clip and then I'll go. So guys, as you saw, I was getting kicked out, but थोड़ा convince कर लिया मैंने. But after that, I was approached by these small little kids who wanted pictures on my bike. So I was happy to help them make their day. शुक्रिया. मिलेंगे. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. हम जब छोटे रहते हैं, we are all the same. We love bikes.
बट क्या ही लग रहा है यार एयरपोर्ट. What a freaking view! मजा आ रहा है. But made those kids day तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. The skies have opened now. Proper purplish, bluish tint. And that family was going for a umrah, guys. So I wish them all good luck. उनकी बहुत अच्छी हो ट्रिप. It was an awesome ride, guys, overall, and we still had a little more kilometers more to go. We just crossed 40 kilometers and we still had 15 or around 20 kilometers more to go, and it was fun. One thing I gotta give YesD guys, उनके जो designs हैं of all their bikes guys, not even the YesD Roadster, even the Scrambler, even the Adventure, designs जो इनके designers हैं, they have to give a hike to these guys because what beautiful machines are they creating guys. I mean 350cc category की bike है but it gives such a heavy look. You saw those kids guys, उनको they saw the bike and like they don't know कि ये 334cc है या इतनी cc है, but just we're like in awe of the design. Little bit of traffic here guys, but it's good कि हमको थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी मिल रही है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, बिकॉज अगर से सारा बस हमको खुला रास्ता मिले तो इट बी अनफेयर टू डू लाइक अ प्रॉपर माइलेज टेस्ट हियर. सो ये वाले रूट में आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिलता है, थोड़ा बहुत ओपन हाईवेज भी मिलते हैं भगाने के लिए बाइक को. बट ओवरऑल एज अ बाइक गाइस, मैं हर बार ये बोलता हूँ एंड हर राइड में बोलता हूँ, एंड इवन हमने रिसेंटली एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो एज वेल वायनाड की राइड करी थी. उसमें आई वेंट विद अ पिलियन. इट वाज लाइक व्हाट टोटल 700 किलोमीटर काइंड ऑफ अ राइड. आई मीन फ्रॉम बैंगलोर टू वायनाड एंड वायनाड टू बैंगलोर बैक अगेन. सो इट वाज अराउंड टोटल 700 किलोमीटर की राइड थी. एक मिनट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेन इन माई बाइक. इट्स अ लॉट अनकम्फर्टेबल. व्हाट अ ब्यूटीफुल GT 650 यार. इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल इवन फॉर द पिलियन फॉर दैट मैटर गाइज. हम थोड़े छोटे मोटे बैग्स के साथ गए थे विथ whatever outfits we had. And by the way, I still have to edit like the second part of the Wayanad vlog, which is way beautiful. अगर से आपने मेरा Wayanad vlog नहीं देखा guys, you have to definitely watch that vlog. Cinematic kind of a vlog, and I'm trying to shift myself as only like a YesD Roadster reviewer kind of a vlogger or a YouTuber to like mainstream vlogging, cinematic vlogging. I can't keep driving like this. There's a little too much traffic now. And when I was talking about normal riding guys, I was totally lying. आधा से ज़्यादा रास्ता I've driven around above 80 kilometers per hour to be honest. क्या करूँ यार मैं. भाई थोड़ा बहुत नॉर्मल चलवा ले प्लीज़ यार प्लीज़. I guess there's oh shit. There's a big accident that has happened here, and hence इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी. For the last what 4 or 5 kilometers there was bumper to bumper traffic. What is happening here, bro? Here there's another accident here also now. Oh shit. इसकी तो पूरी पीछे की विंडशील्ड भी गई है. Maybe same accident, I don't know. Not noticed we have crossed 50 kilometers also. We are at 51.2. ये जो फिगर आने वाला है guys, this is for sure going to be the exact number अगर से आप अपने DB क्लास निकलवाते हो इसी रोस्टर में. So let's see guys, माइलेज नंबर्स हमारे कितने आते हैं. वी हैव डन अराउंड ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर्स. लेट्स सी. एक्साइटमेंट, ड्रम रोल. ओ यू कैन एक्चुअली सी पेट्रोल्स यहाँ ऊपर तक. आई यूजुअली डोंट सी इट बिकॉज मैं इतना फुल नहीं रखता गाड़ी. हाँ डन. बस
189.66 1.71 लीटर्स। ओके, जाके बाजू वहाँ पे जाके मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ यार रिजल्ट। लेट्स फाइंड आउट। ओके वेट, ट्रिप मीटर भी अपना आप देख लो, रिकॉन्फर्मेशन इट्स एट 54.2 kilometers guys. So we have done, if I calculate now, total distance we've gone is around 54.4, 4.2 है, but 100-200 meters हमने नहीं कैलकुलेट था। To be exact, we'll calculate the exact figures। 54.4 divided by 1.71 liters जो हमारा consume हो चुका है, तो 1.71, and you saw that I filled it to the brim again। This is the actual mileage you will get जब आप टीवी गिलास निकलवाते हो। Whoa, what? Seriously? I don't remember the first mileage test का result कितना था। It was around 30.5 कुछ, I guess around 31 I guess। This is way better यार। 32, ऑलमोस्ट 32 की माइलेज दी है बाइक ने विदाउट डीबी किलर्स ब्रो। सो एक्चुअली डीबी किलर्स, आई मीन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रील्स जहाँ पे लोगों ने बोला है कि विदाउट डीबी किलर्स द एसडी गिव्स मोर माइलेज, विच इज एक्चुअली ट्रू। ड्रॉप माइलेज तो हुई नहीं है, एंड ऑल्सो मेरी सेकेंड सर्विस भी कंप्लीट हो गई है गाइस, तो दैट माइट बी ऑल्सो एन फैक्टर जहाँ पे अपनी एस डी रोड्स ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करी अभी फ़िलहाल। With the engine check light issue, by the way guys, it's given me 31.8, 32 overall। Beautiful machine with beautiful mileage, exhaust note, you know how my bike sounds now guys। इतना अच्छा exhaust note and 32 kilometers per liter। Hats off यार। I was expecting 27-28 तक तो आ जाना चाहिए, 26 भी अगर से आ जाए it would be good, but I got way more, 31.81। एंड आपने देखा कि मैं यहाँ पे गाड़ी भगा रहा था 800 किलोमीटर्स पर आवर, 120 पे हम टच करके आए हैं ये वाले राइड पे, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग at 90 kilometers, 80-90 kilometers, almost half of the route। I am totally in shock with this number to be honest। and by the way guys, मैं थोड़ा बहुत ना vlogging टाइप का वीडियोस भी डालने वाला हूँ बहुत जल्द मेरे चैनल पे, तो सपोर्ट वहाँ पे भी दिखाना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेक्सी, कीप राइडिंग एंड डू व्हाटएवर यू वांट। बाय बाय। इस लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता था मेरे व्लॉग में एंड करने से पहले, बट आई जस्ट रिमेंबर्ड इट नाउ, एंड द फिगर 31.8 इज विथ 820 फ्यूल गाइस। दैट्स अ मोस्ट शॉकिंग थिंग।